पुलिस विभाग द्वारा ट्रेनी एसआई को आवंटित जिलों में व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए भेजने के आदेश राजस्थान सरकार ने आखिरकार दे दिए हैं। काफ़ी दिनों से एसआई भर्ती का जो मुद्दा था वो चर्चाओं में चल रहा था। पक्ष विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे के ऊपर अपनी अपनी राजनीति कर रहे थे और इस मुद्दे को लेकर जो छात्र हैं उनके भी दो पक्ष थे। एक पक्ष चाहता है कि एसआई भर्ती रद्द हो क्योंकि इसमें हद से ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है, और वहीं एक दूसरा पक्ष है जो चाहता है कि ये भर्ती रद्द नहीं हो। उनका भी अपना एक अलग से पक्ष है कि इसमें जो है सभी के सभी फर्जी नहीं है, कुछ एक फर्जी है, या मैं बात करूं कि आधे से ज़्यादा फर्जी हैं। पर जो लोग निर्दोष हैं, जो निष्पक्ष तरीके से जिन्होंने मेहनत करके इस भर्ती में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है, तो उनके साथ अन्याय होगा। तो इस तरह से हमारा युवा वर्ग दो पक्षों में बटा हुआ है। एक पक्ष चाहता है कि भर्ती रद्द हो, वहीं पर दूसरा पक्ष चाहता है कि भर्ती रद्द ना हो। तो काफ़ी लंबे समय से कैबिनेट मीटिंगें चल रही थी, कभी किसी चीज़ की मीटिंग हो रही थी, कभी किसी की, कभी कोई नेता जो है ट्विटर के ऊपर पोस्ट कर रहा था, कभी कोई नेता। पर भजनलाल जी जो है वो एक अलग ही रणनीति खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं वो एक बड़ा खेला करने वाले हैं इस भर्ती को लेकर। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता कब बाजी पलट जाए। क्योंकि कोर्ट के अंदर भी केस चल रहा है। 2 दिन पहले कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोगाराम जी जो है उन्होंने बोला था कि एसआई भर्ती का जो मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है। तो अब देखना ये होगा कि इस भर्ती के अंदर आखिरकार सरकार अपना रुख किस ओर करती है और कोर्ट के अंदर इस भर्ती में क्या सुनवाई होती है। क्या 6 जनवरी को हियरिंग हो पाएगी, और देखना ये होगा कि कोर्ट इस भर्ती को रद्द करता है या फिर सरकार रद्द करती है। अब हम देखने को तो इस नज़रिए को ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट अभी भर्ती को कैंसिल करते, ट्रेनी एसआई जितने भी हैं वो आरपीए में हैं, और वहाँ से उनका जयपुर से अपने अपने घर निकल कर जाना काफ़ी मुश्किल हो सकता था, या फिर वो वहाँ पर अपना एक बड़ा आंदोलन कर सकते थे आरपीए से निकल कर जयपुर के अंदर। पर अब जब उन्हें गृह जिलों में भेज दिया जाएगा, अलग अलग सबको कर दिया जाएगा, तो उसके बाद हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि उनका अपने घर जाना भी काफ़ी आसान हो जाएगा जब ये भर्ती रद्द हो जाएगी। तो इसमें सबके अपने अपने पक्ष हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, और आप सब जानते हो कि लोकतंत्र का देश है, सबको अपने विचार रखने का अधिकार है, सबको अपने मत रखने का अधिकार है, और आखिर में जीत उसी की होगी जो सच है। हम पढ़ते आ रहे हैं सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते ऐसे ही नहीं बना। चाहे सत्य को कितना भी आप परेशान कर लो, वो कुछ समय के लिए छुप सकता है मगर पराजित कभी भी नहीं हो सकता। एक समय ऐसा आता है जब सत्य सबके सामने आता है, और हमें यही देखना है कि इस भर्ती को लेकर हमारी राजस्थान सरकार यानी माननीय मुख्यमंत्री जी क्या फैसला करते हैं और कोर्ट के अंदर इसका क्या फैसला रहता है। अब सारी आशाएं जो है वो कोर्ट और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर डिपेंड करती हैं। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो तनाव में चल रहे हैं, हर रोज इसे भर्ती को लेकर पोस्ट किए जा रहे हैं। ट्विटर पे देख लो आप, फेसबुक पे या यूट्यूब के ऊपर कहीं भी देख लो। सरकार को इसमें अपना एक पक्ष क्लियर कर देना चाहिए, या तो क्लियरली बोल देना चाहिए कि ये भर्ती रद्द नहीं होगी, क्योंकि इससे युवा जो है वो कहीं ना कहीं भटक रहा है, और युवा को भटका खुद सरकार रही है। सरकार के अंदर बैठे लोग खुद भटका रहे हैं। वो लोग अपना एक स्टैंड क्लियर कर दे कि हाँ भाई भर्ती रद्द नहीं होगी, तो सब बच्चे अपने अपने अगले एग्जाम की तैयारी में लग जाए। पर अभी भी इसी आस में बैठे हैं कि शायद ये भर्ती कैंसिल हो जाए। तो इसलिए सरकार को भी अपना एक स्टैंड क्लियर करना होगा। इस भर्ती को काफ़ी लंबा खींच लिया है सरकार ने, और वैसे अब उम्मीद कम ही लग रही है कि सरकार कुछ करेगी, कि जिस तरह से दिख रहा है, जो सब हो रहा है, जित इतने सारे मंत्रियों के बोलने के बाद भी जब इस भर्ती को रद्द नहीं किया जा रहा, एसओजी की रिपोर्ट सामने आ गई, और इसके अलावा एक नोटिस भी वायरल हुआ था कुछ दिनों पहले, गृह विभाग को जो रिपोर्ट भेजी गई थी उसमें भी साफ साफ अनुशंसा की गई है कि इस भर्ती को रद्द कर देना चाहिए, इसमें पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। फिर भी सरकार इसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं ले रही है। इट मीन्स कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती है इस भर्ती को रद्द करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर सरकार भर्ती को रद्द करना चाहती तो वो इस भर्ती को कब का रद्द कर देती। आपने देखा है इसको लेकर कितने सारे आंदोलन हुए हैं, कितने सारे नेताओं ने इसके पक्ष में बोला है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है।
तो ये सीधा कहीं न कहीं महिला मित्रों का भी इनके अंदर एक अहम रोल है। और आप सब जानते ही होंगे, जहाँ पर महिला मित्रों का ज़िक्र हो जाता है, वहाँ पर बड़े-बड़े कारनामे जो है वो दबा दिए जाते हैं, तो फिर ये भर्ती तो क्या चीज़ है। पर सरकार को ये सोचना होगा कि कुछ महिला मित्रों के चक्कर में वो अपनी छवि ऐसे छात्रों के सामने, हमारे राजस्थान के युवाओं के सामने इस तरह से अपनी छवि को धूमिल नहीं कर सकते। महिला मित्रों का पर्दाफाश होना भी ज़रूरी है। जिन्होंने बड़े नेताओं ने, हनुमान बेनीवाल जी ने जो आरोप लगाए हैं कि महिला मित्रों से इनका बड़ा कनेक्शन है, तो उनको खुलकर नाम लेना चाहिए उन महिला मित्रों का। और अगर वो महिला मित्र नहीं है तो उन्हें झूठे बयान देकर बच्चों को गुमराह नहीं करना चाहिए। कोई भी नेता होता है, कम पोस्ट कर देता है और उसके बाद छात्र उस चीज़ को लेकर आंदोलन करने लग जाते हैं और वो कहीं न कहीं उनके ऊपर हावी हो जाता है। तो अब नेताओं को भी एक बात क्लियर करनी होगी कि अगर इस भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है, वो जिस तरह से बयान दे रहे हैं, थोड़े दिन पहले हनुमान बेनीवाल जी ने बोल रहे थे कि वो किरोड़ी बाबा के पैर पकड़ रहे थे डोटासरा से जाकर। तो मैं पूछना चाह रही हूँ, जब इतना कुछ बोल रहे हैं तो उनके पास कोई प्रूफ़ तो होगा ना? अगर बिना प्रूफ के वो सिर्फ गुमराह करने के लिए और अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, तो ये भी बहुत गलत है। छात्रों को भी अब समझना होगा, ऐसे हवाबाजी से काम नहीं चलने वाले। अगर यही मंत्री लोग एक साथ आ जाए तो सरकार का फैसला क्यों नहीं बदल सकता। ये सामने तो आते नहीं, कब से बोल रहे हैं बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। कभी कोई बोलता है बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, ना तो कभी बड़ा आंदोलन देखा हमने, ना ही कोई बड़े मगरमच्छ सामने आए। और रही बात बच्चों की, उन्हें ये बात बुरी लग सकती है क्योंकि मैं बोल रही हूँ उनके जो लोकप्रिय नेता हैं उनके खिलाफ, पर बोलना ज़रूरी है। आप खुद सोच के देखो ना, जब वो महिला मित्रों का ज़िक्र कर रहे हैं, इट मीन्स उन्हें उन महिला मित्रों के नाम भी तो पता होंगे। बिना नाम के तो वो ऐसे ही नाम नहीं लेंगे। इसलिए उन्हें सबके सामने आकर उन महिला मित्रों के नाम उजागर करने चाहिए, मीडिया के सामने बताना चाहिए कि ये महिला मित्र हैं। उसके बाद उनके ऊपर जाँच होनी चाहिए, पर वो लोग ऐसा नहीं करते, बयान दे देते हैं और हाइलाइट रखते हैं मुद्दे को और छात्र दिन भर तनाव में रहते हैं, भटकते रहते हैं। इसके अलावा ग्रुप खेलते रहते हैं, भर्ती कब रद्द होगी, कब रद्द नहीं होगी। सबसे ज़्यादा जो तनाव में है वो छात्र हैं, बच्चे हैं, जो एसआई भर्ती की तैयारी कर रहे थे या जो कर रहे हैं। इन नेताओं को एक बात समझनी होगी। आप एक बार खुद सोच के देखिए, आप ऐसे बयानबाज़ी करके चले जाते हो, उसके बाद आपके उन बयानों को किस तरह से बच्चे देखते हैं, ये भी तो थोड़ा सोचो आप लोग। कहाँ गए छात्रों के वो नेता रविंदर सिंह भाटी, जो विधायक नहीं बने थे, उससे पहले हर जगह पहुँच जाते थे नेतागिरी चमकाने के लिए। आज इतने सारे सबूत होने के बाद भी एसआई भर्ती के ऊपर एक बार भी उन्होंने अपना मुँह नहीं खोला, एक बार भी उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं इस भर्ती को लेकर बड़ा आंदोलन करूँगा। एक इंसान किरोड़ी बाबा कब से बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, उनके अलावा खुल के कोई नहीं बोला। किरोड़ी बाबा, हनुमान बेनीवाल और इसके अलावा रविंदर सिंह भाटी, अगर तीनों एक साथ आकर सरकार को चुनौती दे दे, तो क्या ये फैसला नहीं बदलेगा? क्या जो फर्जी थानेदार हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? आप सब इस बात को समझो, ये सब के सब अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और हमारे छात्रों के नेताओं की बात करूँ तो उनकी भी कंडीशन कुछ ऐसी ही है, उन्हें भी छात्रों से कोई लेना-देना नहीं है, पूरे दिन छात्रों को गुमराह करने का काम रह गया है उनका सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हर चीज़ में वो इस तरह से या तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, या फिर वो देख के अनदेखा कर रहे हैं, या फिर वो सच को स्वीकार ही नहीं करना चाहते, क्योंकि सच सबके सामने है। नेता सिर्फ एक ट्वीट कर देने से हमारे पक्ष में नहीं आ जाते, वो क्यों नहीं आ रहे सड़कों पे? उनका तो काम है सड़क पे आना, बाद में छात्र तो बाद में आएँगे ना। आप बच्चों को बोलते हो घर के अंदर पड़े हो, तुम्हारी औकात नहीं है, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम सड़कों पे आ नहीं सकते, भर्ती रद्द नहीं हो सकती। अरे तुम कौन-सी दुनिया में रह रहे हो और कहाँ जी रहे हो? एक बात बताओ, जब सरकार का ही मंत्री विपक्ष में था उस समय भी, और अब जब उनकी खुद की सरकार है, तब ऑन मीडिया बार-बार चिल्ला-चिल्ला कर बोल रहा है। एसओजी अपनी रिपोर्ट दे चुकी है, एजी साहब ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, पुलिस विभाग ने अपनी सिफारिश रख दी है। उसके बाद भी जब भर्ती पर एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो आप सड़क पर आखिर क्या कर लोगे आखिर? जब एसओजी का गठन किस लिए किया गया था? सीट का गठन किस लिए किया गया था? एसओजी से जाँच क्यों करवाई थी? सीट का गठन क्यों किया था? सब कमेटी कमेटी का खेल खेल लिया, बच्चों को गुमराह कर दिया। छात्रों को जितना बेवकूफ़ बनाना था उतना सरकार ने और नेताओं ने, और छात्र नेता जो बने घूम रहे हैं उन सब ने कर दिया। अब समय आ गए हैं, आप सबको स्वीकार करना होगा, जो सच है वो सच है और जो गलत है वो गलत है। और सत्यमेव जयते के ऊपर आपको विश्वास रखना होगा। आखिरी निर्णय जो है वो कोर्ट का रहेगा, कोर्ट जो भी फैसला करेगा हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा रखना होगा। चाहे आपको भरोसा हो या नहीं, आप उसको तो चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ साफ दिखाई दे रहा है सरकार की मंशा बिल्कुल भी नहीं है भर्ती को रद्द करने की। इसलिए बच्चे भी ज़्यादा गुमराह ना हो, आप अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और ऐसा भी नहीं है कि इस भर्ती में सबके सब फर्जी हैं, सबके सब फर्जी नहीं हैं। कुछ ऐसे भी तो हैं जो ईमानदारी से लगे हैं, तो उनके प्रति भी हमारी पूरी सहानुभूति है, पर काश वो भी समझ पाते हम लोगों का दुख। पर कोई बात नहीं, कहते हैं कि जो होना होता है वो होकर रहेगा।
हम फैसला नहीं कर सकते, इसका फैसला सरकार करेगी कि भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी। बाकी मेरा सबको कहना यही है कि आप फालतू नेताओं के चक्करों में आकर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना समय खराब कर रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं। आप खुद सोच के देखो, आप पिछले 4-5 महीनों से ट्वीट-ट्वीट खेल रहे हो। कौन-सा बेनिफिट मिला आपको? क्या फ़ायदा मिला सिवाय टाइम खराब होने के? आपकी कौन-सी बात सरकार तक पहुँची? कोई भी बात नहीं पहुँची, और अगर पहुँची तो उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो ऐसे में आप अपना पूरा टाइम सोशल मीडिया पर खराब कर कर कहीं न कहीं खुद को झूठा दिलासा दे रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं। समय रहते खुद को समझा लो, समय रहते अपने मुकाम को हासिल करने के लिए जी-जान से दोबारा से मेहनत करो, तो शायद आप कुछ हासिल कर लोगे। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत। हो सकता है मेरी कुछ बातें कुछ लोगों को बुरी लगी हो।